तो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा जो चैप्टर 16 का हम जो पढ़ा रहे थे, ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा रहे थे, वो कैसे हमारे लिए एक सोर्स है और मतलब उसके ग्राउंड वाटर का जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सोर्स कैसे है, ये सब हमने आपको बताया। तो ये भी बताया हमने जो पानी के नीचे सब डायग्राम हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया। ये डायग्राम, इस डायग्राम को समझाया था हमने आपको लास्ट वीडियो में। एक सेकेंड, ये वाला पूरा डायग्राम। तो इसी के बारे में हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं इसी डायग्राम से ही। तो मैं आपको एक बार ये डायग्राम दिखा देती हूँ। ये अपर सरफेस है ग्राउंड की, ये वाटर टेबल है। यहाँ पर वाटर टेबल काफ़ी नीचे है, यहाँ थोड़ी कम गहराई है। ये झील है, लेक। तो इसी में अब आगे है बेटा, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी है वाटर टेबल से नीचे मिलता है, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल। जो पानी वाटर टेबल से नीचे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये जो वाटर है मिट्टी में और पोर्स में और जो परिवल चट्टान है उनके नीचे होता है, ग्राउंड में। तो अंडरग्राउंड वाटर, सॉरी, ग्राउंड वाटर इज नॉट अवेलेबल अबव द ग्राउंड, इट इज डीप अंडर द ग्राउंड। जो ये ग्राउंड वाटर है वो हमें ग्राउंड पर ऊपर नहीं मिलता, ये ग्राउंड में बहुत ही गहराई में मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स कैसे, हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि मतलब इंपॉर्टेंट इस ग्राउंड वाटर के सोर्स क्या है। ये जो नीचे जो जमीन के नीचे जो पानी है वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेन सोर्स है जो ग्राउंड वाटर का वो क्या है? रेन, बारिश। अरे जमीन के नीचे जो पानी मिल रहा है हमको गहराई में, वो पानी कहाँ से आता है इसके बारे में बताएंगे ना। तो उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है बेटा? बरसात, रेन। क्या होता है, जो रेन वाटर होता है रिवर, लेक और पॉन्ड के थ्रू ग्राउंड में जाता है, नदियों के द्वारा, झील के द्वारा, तालाबों, सिप्स हो गए, मट्टी सौंप के। और जो क्या करता है, जो खाली स्पेस होता है मिट्टी और चट्टानों के बीच में, मिट्टी के पार्टिकल और चट्टानों के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको भर देता है। अब ये पानी जो सिप होके और गहराई में जाता है नीचे, ठीक है, डीपर एंड डीपर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल एंड परमेबल रॉक, जब तक कि ये इम्परमेबल रॉक तक ना पहुंच जाए। परमेबल रॉक वो होती हैं जो अपने अंदर से पानी को पास होने देती हैं, और इम्परमेबल रॉक वो होती हैं जो अपने अंदर से पानी को पास नहीं होने देती। तो ऊपर जो कैसी रॉक होती है? परमेबल होती है, जो अपने अंदर से पानी को पास होने देती है। उसके बाद इम्परमेबल रॉक शुरू हो जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में है। देखो, ये वाटर टेबल था पानी का। अब ये सारी जो है यहाँ तक परमेबल रॉक है, यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ है यहाँ तक। ये इस पानी की सबसे ऊपर की सरफेस क्या कहलाती है? वाटर टेबल। सबसे ऊपर की सरफेस वाटर टेबल। इस पूरे में यहाँ पर मिट्टी है, चट्टाने हैं छोटी छोटी, जो अपने अंदर से पानी को पास होने देती है, तो परमेबल रॉक बोलते हैं इसको। इसके बाद जो ये नीचे है ब्राउन कलर में, ये काफी हार्ड, मोटी, बड़ी इम्परमेबल रॉक है, मतलब जिसके अंदर से पानी नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो ये कैसी रॉक है बेटा? इम्परमेबल। ये आपको समझ में आया? इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जब तक जाएगा ये पानी, जब तक कि इम्परमेबल रॉक तक ना पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद फिर पानी और नीचे नहीं जाता। तो यानी कि वाटर हम कहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे? अब द इम्परमेबल रॉक, ठीक है, और वाटर टेबल से मतलब, ठीक है, यानी कि इम्परमेबल रॉक से ऊपर लेकर वाटर टेबल तक सारा कहाँ होता है? उसमें पानी और मिट्टी और परमेबल चट्टानें होती हैं। तो अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द सॉइल एंड परमेबल रॉक इन विच वाटर कलेक्ट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड एक्विफायर। अंडरग्राउंड जो लेयर होती है मिट्टी की और परमेबल चट्टानों की, जिसमें पानी इकट्ठा होता है ग्राउंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विफायर। क्या बोलते हैं? एक्विफायर। तो यानी कि सबसे अंदर अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द मिट्टी, सॉइल की और परमेबल रॉक की, जिसमें पानी कलेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्विफायर। तो हम एक्विफायर को ये ना समझ लें, मतलब जो एक्विफायर जो एक अंडरग्राउंड पुल नहीं है पानी का। एक्विफायर क्या है बेटा? ये
एक्यूफायर है, एक्यूफायर में क्या होता है, वाटर जो प्रेजेंट होता है, पार्टिकल ऑफ सॉइल इन द क्रैक एंड पोर ऑफ द परमेबल रॉक, मिट्टी के जो पार्टिकल है उनके बीच में और जो चट्टानों के बीच में जो क्रैक होते हैं उनमें जो बीच में गैप होता है उनमें भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्पंज बोलते हैं, बड़े बड़े चट्टानों के बीच में थोड़े होते हैं। तो एक्यूफायर इज ए वाटर बियरिंग लेयर ऑफ अर्थ। एक्यूफायर क्या होती है, अर्थ की जो वाटर बियरिंग लेयर होती है जिसमें पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, द टॉप ऑफ एक्यूफायर इज रिफर्ड टू एज वाटर टेबल। तो सबसे जो ऊपर की लेयर है एक्यूफायर की उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। ठीक है बेटा, मैं आपको दिखा रही थी, दिखाती हूँ मैं आपको एक चीज, एक्यूफायर क्या है। देखो ये सबसे ऊपर जो नीली परत आपको दिख रही है ये तो वाटर टेबल है, उससे जस्ट नीचे यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक्यूफायर है। सबसे ऊपर की लेयर को छोड़ के थोड़ा सा उससे नीचे यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक एक्यूफायर है, यहाँ तक ये सबसे ऊपर की वाटर टेबल है। ठीक है बेटा, अब है उसके बाद तो अंडरग्राउंड वाटर है, किसमें स्टोर होता है, एक्यूफायर में। तो इसको हम किसके थ्रू निकालते हैं, ट्यूबवेल, हेड पंप, वेल्स के थ्रू, कुओं, ट्यूबवेल के थ्रू, हेड पंप के थ्रू। अब जो अमाउंट है ग्राउंड वाटर का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये कम, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो शहरों में आजकल जो पक्के फर्श होते हैं, कच्ची मिट्टी होती ही नहीं है जो वाटर को सिप कर सके। ठीक है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जब रेन होती है तो जो रेन वाटर है ग्राउंड में सिप होना चाहिए एंड द अंडरग्राउंड वाटर इज डिस्चार्ज, जिससे कि जो पानी के अंदर है, ग्राउंड के अंदर पानी, उसको हम क्या कर सके बेटा, रिचार्ज कर सके। ठीक है, इफ हाउएवर वी कीप ऑन ड्राइंग मोर एंड मोर अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, लेकिन हम अगर ज्यादा अमाउंट ही निकालेंगे अंडरग्राउंड वाटर का अर्थ के नीचे से तो ऑफ कोर्स उसका लेवल घटेगा ही बढ़ने के बजाय। तो हमें पानी को थोड़ा कम यूज करना चाहिए, ज्यादा उसको नहीं फैलाना चाहिए। तो मैं आपको भी कुछ एक वर्ड है मीन उनको बताऊंगी, डिप्लीशन एंड रिप्लेनिश। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन या फिर लोवरिंग, किसी चीज का घटना, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ वाटर, पानी का घटना, मतलब रिडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। डिप्लीशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, वाटर टेबल में पानी का घटना, रिडक्शन इन वाटर टेबल। ऐसे ही एक वर्ड है डिप्लीशन के बाद मैंने बताया रिप्लेनिश। रिप्लेनिश क्या है, लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल। सॉरी, रिप्लेशन क्या है, कहाँ गया, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का मतलब क्या है, रिडक्शन इन वाटर टेबल, वाटर टेबल का घटना। जबकि रिप्लेनिश का मीन क्या होता है, रिप्लेस करना किसी चीज को जिसको हम दोबारा उसको यूज कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेनिश। तो डिप्लीशन क्या होता है, किसी चीज का घटना, और रिप्लेनिश क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना जिससे कि हम उसको दोबारा यूज कर सके, या फिर किसी चीज को दोबारा भरना, रिप्लेशन कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है। मेन जो सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का बेटा क्या है, रेन है। क्योंकि जब भी रेन होती है तो जो पानी है वो मिट्टी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी नीचे जाता है अंडरग्राउंड तक, परमेबल रॉक्स तक। कब तक जाता है, जब तक वो पानी इम्परमेबल रॉक्स तक ना पहुंच जाए, उसके बाद फिर पानी और गहराई में नहीं जाता। सबसे ऊपर लेवल का जो वाटर टेबल कहलाती है वहां से हम पानी निकालते हैं, और वाटर टेबल की गहराई प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे आगे।